में कुछ डाउट्स? आर्मस्ट्रांग नंबर, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं पाइथन की नेक्स्ट असाइनमेंट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे मैंने कहा था कि लूप के 2 असाइनमेंट्स हैं, तो एक असाइनमेंट तो हो गई, आज हमें दूसरी असाइनमेंट भी देखनी है। एंड आई थिंक तब तक बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो जाएंगे। लेट्स जस्ट वेट फॉर 2 minutes, अदरवाइज वी विल स्टार्ट। यस, चलो, तो आर्मस्ट्रांग का क्वेश्चन देख लेते हैं। साक्षी, आपने असाइनमेंट सॉल्व की है, लूप की असाइनमेंट? Yes, everyone. Am I audible? Yes, शिवराज, बोलो। सॉरी मैम, गलती से हो गया। अच्छा, yes, am I audible, everyone? Okay. स्क्रीन विजिबल है? परफेक्ट। अब असाइनमेंट 4 में जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें उन्होंने बताया कि फर्स्ट n आर्मस्ट्रांग नंबर्स आपको फाइंड आउट करने, राइट? 1 to n में से आर्मस्ट्रांग नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे असाइनमेंट ओपन कर लेती हूँ।
यस। तो प्रिंट ऑल इवन नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स, सम ऑफ सीरीज, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नंबर, फिबोनाची सीरीज। फैक्टोरियल ऑफ नंबर फाइंड आउट करना, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना, ये दोनों क्वेश्चंस हुए हैं। यस एवरीवन। गायत्री, साक्षी, तनवीर। ठीक है, यहाँ पे जो 12th क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एमस्ट्रॉन्ग नंबर विद इन अ गिवन रेंज। तो उन्होंने कुछ तो रेंज दी है, जैसे हम गूगल पे जनरली सर्च करते हैं 1 to 1000 में से एमस्ट्रॉन्ग नंबर दो, ऐसा ही कुछ तो हम फाइंड मैसेज यहाँ पे देंगे, एमस्ट्रॉन्ग नंबर फ्रॉम 1 to 1000। ये मैंने सर्च किया, तो 1 to 1000 में से एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स अगर मुझे चाहिए तो मुझे इस तरीके से एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स मिल जाएंगे। अच्छा, इन्होंने कोड ही दिया है, लेकिन यस, जनरली हमें सिर्फ एमस्ट्रॉन्ग नंबर मिल जाते हैं 1 to 1000 के बीच में, लाइक दिस 1 to 9 सारे नंबर्स एमस्ट्रॉन्ग नंबर है, देन 153, 370, 371 एंड 407। क्लियर है? तो 1 to 1000 इज नथिंग बट योर रेंज। 1 to 1000 ये क्या थे, आपकी रेंज थी। तो अब हमें ऐसा कोड लिखना है जहाँ पे हम 1 to 1000 या बेसिकली गिवन रेंज में से नंबर से वो नंबर एमस्ट्रॉन्ग है या नहीं वो फाइंड आउट कर सके, और उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ एमस्ट्रॉन्ग नंबर ही प्रिंट करे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड आउट एमस्ट्रॉन्ग नंबर, करेक्ट। तो हाउ टू फाइंड एमस्ट्रॉन्ग नंबर, ये कोड हमें सबसे पहले आना चाहिए था। लेट्स सॉल्व दैट। demo9.py check if number is Armstrong or not। ठीक है, तो हमें चेक क्या करना है, नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो जैसे मैंने कहा था कि 3 डिजिट नंबर के लिए हमें थर्ड पावर फाइंड आउट करनी है। तो अभी के लिए मैं नंबर लेती हूँ 153, एक टेम्पररी नंबर लेती हूँ temp इज इक्वल्स टू नम, सो दैट टेम्पररी की हेल्प से मैं नंबर होल्ड करूंगी। एज वी ऑल नो, जब हम डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं नंबर बिकम 0। तो नंबर अगर 0 हो जाता है तो अपने पास ओरिजिनल नंबर रहेगा नहीं, ओरिजिनल नंबर नहीं रहता है तो अपने लिए कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। फॉर दैट temp इज इक्वल्स टू num, देन यहाँ पे हम लिखेंगे sum इज इक्वल्स टू 0। सारी प्री रिक्विजिट चीजें मिलने के बाद विल गो फॉर दी while लूप। देन आई राइट while टेम्पररी नंबर जो है वो जब तक नॉट इक्वल्स टू 0 है तब तक मुझे कुछ ऑपरेशंस करने। वो ऑपरेशंस कौन से हैं, तो सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू temp mod 10, टेम्पररी mod 10 करके मुझे एक डिजिट सेपरेट करके मिलेगा। देन मैं टेम्पररी नंबर को मॉडिफाई करूंगी, दैट मीन्स ब्रेक डाउन करूंगी टू स्मॉलर पार्ट बाय डिवाइडिंग इट बाय 10। ये होने के बाद I'll find out the power. So I'll write power is equals to, power मुझे कौन सी फाइंड आउट करनी है, थर्ड। सो रिमाइंडर रेस टू 3। साक्षी आपका कैमरा ऑन हुआ है, ठीक है। सो रिमाइंडर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 3 अगर मैं लिख देती हूँ तो रिमाइंडर रेस टू 3। थर्ड पावर क्यों, क्योंकि नंबर में अभी 3 डिजिट्स है इसलिए। नंबर में अगर 4 डिजिट्स होते तो हम फोर्थ पावर फाइंड आउट करते। नंबर में अगर एक ही डिजिट होता 1 to 9 तो मैं क्या करती, फर्स्ट पावर ही फाइंड आउट करती। क्लियर हो रहा है? और जो पावर हमें मिल रही है उसकी एडिशन हमें फाइंड आउट करनी है, दैट्स व्हाई सम इज इक्वल्स टू सम प्लस पावर। जो भी पावर आपको मिल रही है उसकी एडिशन करो, आपको अकॉर्डिंगली नंबर डिवाइड होता जाएगा, एक एक डिजिट सेपरेट करके मिलेगा। हर एक डिजिट के लिए हम थर्ड पावर फाइंड आउट करेंगे और उसे सम में ऐड कर देंगे। थर्ड पावर फाइंड आउट करने का रीजन क्या है, नंबर आपका 3 डिजिट है, नथिंग एल्स।
व्हाइल लूप के बाहर आने के बाद आपको सारे डिजिट्स की पावर फाइंड आउट करके उनकी एडिशन करके मिल जाएगी। ये सारी चीजें आपके पास है, कंप्लीट हुई है। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ ओरिजिनल नंबर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू सम है क्या। इफ ओरिजिनल नंबर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू सम है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी नम इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर। नम इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। अदरवाइज एल्स में हम सेम सेंटेंस लिखेंगे, एल्स num is not a Armstrong number. Let's check 153 as we all know पहले से ही कि ये Armstrong number है भाई, तो 153 is a Armstrong number। यहाँ पे हम एक ऐसा नंबर देते हैं जो Armstrong है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल 253, तो यहाँ पे आ गया 253 is not a Armstrong number। बेसिक Armstrong number का लॉजिक क्लियर है एवरीवन? परफेक्ट। अब ये जो कोड हमने लिखा है, ये सेम कोड 1 to 1000 इस रेंज के लिए परफेक्टली फाइन है, ठीक है। 1 to 1000 ये रेंज अगर आप देते हो तो 1 to 1000 इस रेंज में से जो भी नंबर्स है वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं, वो चेक करने के लिए ये लॉजिक काम करेगा। जहां पे हम हार्ड कोडेड रेस टू 3 लिख रहे हैं, पावर फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट, तो ये काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपका नंबर, इफ योर नंबर इज ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1000, ऐसा अगर सिनेरियो आता है तो हमें दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि 1000 से आगे जो भी नंबर्स है वो 4 डिजिट 5 डिजिट ऐसे है, करेक्ट। तो 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर्स आते हैं तो हमें कौन सी पावर फाइंड आउट करनी होगी, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर। समझ में आ रहा है? यस। तो इसलिए जो नंबर ऑफ डिजिट्स का काउंट है वो हम हार्ड कोडेड नहीं ले सकते। नंबर आने के बाद वी हैव टू चेक कि भाई जो भी नंबर है वो 3 डिजिट है या 4 डिजिट है। तो फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट्स सी डेमो 10.py। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल आस्क द नंबर एज ए इनपुट फ्रॉम यूजर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इनपुट एंटर द नंबर। जब मैं इनपुट फंक्शन की हेल्प से कोई भी इनपुट लेती हूँ तो उस इनपुट का डेटा टाइप क्या होता है, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द इनपुट which we are accepting from input function? Perfect. By default data type will be string। अब string का एक और फायदा है, string में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ये काउंट किया जाता है। यूजिंग string we can count number of characters, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिंपली n is equals to, n stands for number of digits, या फिर आप यहाँ पे काउंट वेरिएबल भी ले सकते हैं, काउंट ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स। सो काउंट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नम। क्यों? क्योंकि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। इसकी वजह से आपके नम वेरिएबल का डेटा टाइप भी क्या हुआ है, स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो मैं उसका फायदा कर लेती हूँ, अपने नंबर की क्या लेंथ है, मतलब अपने नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है वो फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे नंबर ऑफ डिजिट तो पता चल गए। इसके आगे सेम कोड रहेगा, टेम्प इज इक्वल्स टू, अब नम वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन हम स्ट्रिंग के बेसिस पे काम नहीं कर सकते, हमें नंबर, मतलब जो भी नंबर है वो इंटीजर फॉर्मेट में ही चाहिए। क्योंकि नंबर इंटीजर फॉर्मेट में है तभी हम वहां पे डिवाइड, मॉड, ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो फॉर दैट आई राइट नम इज इक्वल्स टू, जो अपना नंबर इनिशियली स्ट्रिंग फॉर्मेट में था उसे मैंने कास्ट किया इंटीजर में, और इंटीजर में कास्ट करने के बाद फिर से सेम वेरिएबल में स्टोर कर दिया। नाउ द वेरिएबल, now the data type of num variable is integer।
अब मुझे टेम्पररी को भी इंटीजर वैल्यू ही असाइन करनी है जो आपके नम वेरिएबल के पास है। सो टेम्प इज इक्वल्स टू नम, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं अगेन सेम कोड, व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू 0, और आगे के ऑपरेशंस रिमाइंडर फाइंड आउट करना एंड ऑल, लेकिन पहले सम वेरिएबल अपने पास होना चाहिए टू स्टोर दिस सम। नाउ आई विल राइट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू temp mod 10, temp is equals to temp divide by 10, so that हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया, नंबर को मॉडिफाई किया, एंड आफ्टर दैट sum is equals to sum plus in bracket I'll write remainder raised to count, क्योंकि काउंट वेरिएबल को पता है आपका नंबर कितने डिजिट का है, जितने डिजिट का नंबर उतनी पावर, सो रिमाइंडर रेस्ट टू काउंट। अकॉर्डिंगली अपना व्हाइल लूप कंप्लीट हो जाएगा एंड एट द एंड विल चेक इफ नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू सम है क्या। इफ यस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्रिंट num is a Armstrong number, else print num is not a Armstrong number। ठीक है, अब यहाँ पे हम कितने भी डिजिट का नंबर अगर देते हैं तो भी ये काम करेगा। हाँ, अब मुझे 4-5 डिजिट के नंबर्स चाहिए थे, जस्ट अ मिनट, लेट्स सी। 1634 ये तो एक है ही, चलो ठीक है, अभी के लिए 1634 ही यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दिया 1634, तो 1634 इज अ Armstrong नंबर। यहाँ पे दिया 153, 153 इज अ Armstrong नंबर। देन मैंने दिया 1 इज अ Armstrong नंबर। 1 to 9 सारे नंबर्स जो है वो Armstrong नंबर, ठीक है। देन यहाँ पे हमने इनपुट दिया फॉर एग्जाम्पल 372, तो 372 इज नॉट अ Armstrong नंबर, क्लियर है। तो अब आप कितने भी डिजिट का नंबर दो उसके लिए वो नंबर Armstrong है या नहीं वो चेक करके मिलेगा, करेक्ट एवरीवन। अब आपको क्वेश्चन क्या है, 1 to n में से आपको Armstrong नंबर्स फाइंड आउट करने। तो अब लेट्स गो फॉर दी 1 to n Armstrong नंबर्स। बेसिकली कोई भी गिवन रेंज, तो मैं कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया 100, मैंने एंड पॉइंट दिया है फॉर एग्जाम्पल 10,000, सो 100 से लेके 10,000 तक, ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दी। अब इसके आगे हमें जाना है, इसके आगे जाना है मतलब अब कोडिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे। मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, स्टार्ट टू एंड सारे नंबर्स मुझे चाहिए, तो मुझे बताओ कौन सा लूप यूज करना चाहिए मैंने। अपने पास दो टाइप के लूप्स है, राइट, फॉर एंड व्हाइल। तो जब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट पता है तो मुझे कौन से टाइप का लूप यूज करना चाहिए, फॉर लूप। सो फॉर num perfect, for num in range 100 to
मुझे 10,000 को इंक्लूड करना है, सो आई हैव टू राइट 10,001, करेक्ट है। मुझे क्या लिखना होगा, 10,001। तो मुझे अभी तक नंबर कहाँ से मिल रहा था, यूजर से, लेकिन अब मुझे नंबर कहाँ से मिलेगा, आपके रेंज फंक्शन से। रेंज फंक्शन को अगर मैंने इंटीजर डेटा टाइप दिया है, मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यूज दी है, तो रेंज फंक्शन जो वैल्यूज रिटर्न करेगा वो भी इंटीजर टाइप की ही रहेगी। दोज वैल्यूज आर ऑल्सो ऑफ द इंटीजर डेटा टाइप। लेकिन अगर आपको काउंट फाइंड आउट करना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द काउंट ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स, तो आपको नम वेरिएबल का डेटा टाइप क्या चाहिए, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके नम वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ नंबर, तो नंबर की स्ट्रिंग और उसकी लेंथ जो भी है वो लेंथ हमें बता दो, दैट्स इट। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स का काउंट मिल गया। देन एज वी ऑल नो, पहले हमें यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल नम की वैल्यू स्टोर करनी है, यहाँ पे भी करनी है क्या, तो यस। सो टेम्प इज इक्वल्स टू नम, सम इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर यूज करेंगे व्हाइल लूप। सो व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं होती है, सबसे पहले तो रिमाइंडर फाइंड आउट करो। सो टेम्पररी मॉड 10, उसके बाद नंबर को मॉडिफाई करो। सो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डिवाइड बाय 10। आफ्टर दैट वी वांट टू फाइंड आउट दिस सम, सो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, और यहाँ पे हमें पावर फाइंड आउट करनी, लेकिन कौन सी, तो रिमाइंडर रेज टू काउंट, जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स का काउंट है वो। व्हाइल लूप कंप्लीट होने के बाद हम चेक करेंगे सम वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू नम है क्या। अगर आपके सम वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू नम है, तभी हम उसे क्या कहेंगे, इट इज एमस्ट्रॉन्ग नंबर। और हमें सिर्फ और सिर्फ एमस्ट्रॉन्ग नंबर ही प्रिंट करने। सो आई विल सिंपली राइट प्रिंट वैल्यू ऑफ नंबर। सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ नंबर प्रिंट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही है सिर्फ एमस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करो। एल्स में हम क्या बता रहे हैं, दिस इज नॉट अ एमस्ट्रॉन्ग नंबर। कौन से नंबर एमस्ट्रॉन्ग नहीं है ये हमें पूछा ही नहीं है, तो वो प्रिंट ही नहीं करेंगे। सिंपली यहाँ पे सबसे पहला एक सेंटेंस दो, एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट आर, दैट्स इट। एक प्रिंट स्टेटमेंट दो और इसके आगे 100 से लेके 10,000 तक जितने भी एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स है वो प्रिंट करके मिल जाएगी। 153, 370, 371, 407, 1634, 8208, 94, 74. These all are the Armstrong numbers. Is this point clear to you, everyone? How to find out Armstrong numbers between or from given range, between starting point to end point or from given range. क्वेश्चन क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं ये हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, ये सब क्लियर है। चलो, तो ये तीनों जो फॉर्मेट्स है वो नोट कर लो, ठीक है। हार्ड कोडेड वैल्यू दी है, उसके बाद हमने पहले सिंगल नंबर के लिए, सिर्फ एक नंबर के लिए हमने चेक किया वो नंबर एमस्ट्रॉन्ग है या नहीं, और उसके बाद गिवन रेंज, फिर उस रेंज में 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कितने भी डिजिट का नंबर आए हम चेक करके बताएंगे कि वो एमस्ट्रॉन्ग है या नहीं, ठीक है। जैसे ही आपका फर्स्ट कोड हो जाता है, प्लीज टाइप डी फॉर डन। जैसे आपका मैसेज देखने के बाद मैं फाइल चेंज कर दूंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज वो डाउट पूछ लो।
यहाँ पे बस एक चेंज करना है एवरीवन, बस एक चेंज। जो मैंने 100 टू 10,001 लिखा था ना, वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मेंशन करो, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट से हार्ड कोडेड लिए, हमने ही वैल्यूज दी है। लेकिन अगर हम यूजर से एक्सेप्ट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट्स वाई कीप इट एस कॉमा एन प्लस वन, ठीक है। श्रेया, इतना ही है कोड, हमें सिर्फ एमस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करने थे ना। तो अगर नंबर और सम एग्जैक्टली इक्वल है तो सिर्फ वो नंबर प्रिंट करेंगे, दैट्स इट। ओके, नाइस। अब आपने 1 to n नंबर्स के लिए चेक किया कि वो एमस्ट्रॉन्ग है या नहीं, और सारे एमस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट किया, राइट। अब ऐसे ही गिवन रेंज के लिए आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, आपके पास एक एंड पॉइंट है। तो स्टार्ट टू एंड पॉइंट में से जितने भी प्राइम नंबर्स है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स प्रिंट कर सकते हो। ट्राई करोगे एवरीवन? प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम गिवन रेंज। ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन हाँ, आपको बताना होगा कि मैम नहीं आ रहा है, तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, ठीक है। सो प्रिंट
ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम गिवन रेंज। नहीं आ रहा है, इससे अच्छा है सिर्फ मैसेज करो मैम प्लीज एक्सप्लेन, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आप में से किसी का हो जाता है प्राइम नंबर फ्रॉम गिवन रेंज, तो डी फॉर डन टाइप करो, ठीक है। कैन आई गेट थम्स अप कि आप कर रहे हो? थैंक यू। यस, तनवीर श्रेया, ये कोड ट्राई करोगे? ओके फाइन। 10 मिनट से आपके पास 10 मिनट भी बहुत हो जाएंगे, लेकिन ठीक है 10 मिनट में फिगर आउट कर लो। 10 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर मुझे बता देना एक्सप्लेन करके, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है।
यस, किसी का कंप्लीट हुआ है? एनीवन? तन्वीर, श्रेया, स्नेहल, गायत्री? नो? और थोड़ा टाइम चाहिए या एक्सप्लेन करना है? यस एवरीवन? यस, श्रेया, तन्वीर, व्हाट अबाउट यू? स्नेहल कर कह रही है कि एक्सप्लेन करो। आपका क्या कहना है? कहाँ तक कोड कंप्लीट किया है? रिप्लाई दो यार, मुझे कैसे पता चले? एक्सप्लेन। वेरी नाइस। ये मैं एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट प्राइम नंबर का क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? बहुत सारा दिमाग लगाओ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ही करना होगा। चलो, अपने पास कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग पॉइंट इज 1। देन अपना कोई तो एंड पॉइंट रहेगा। लेट्स से एंड पॉइंट 50 है अभी के लिए अपना। तो स्टार्ट टू एंड, जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता है, स्टार्ट टू एंड सॉल्व कर ट्रैवल करने के लिए विल ऑलवेज यूज फॉर लूप। सो विल राइट फॉर नंबर इन रेंज, तो नम इन रेंज स्टार्ट कॉमा एन प्लस 1। ठीक है, तो स्टार्ट टू एंड ट्रैवल करेंगे। इस रेंज में से एक एक नंबर अपने इस नम वेरिएबल में आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। प्राइम नंबर का रूल क्या है? प्राइम नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। इसलिए हम इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लिखेंगे, जहां पे मैं लिखूंगी फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैं रेंज लिखूंगी 2 कॉमा नम। ये नम मुझे कहाँ से मिलेगा? फर्स्ट फॉर लूप की रेंज से, क्योंकि उसी नंबर के लिए मुझे चेक करना है प्राइम है या नहीं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, नम पे एंड करेंगे, सो दैट नम माइनस 1 ये जो नंबर है वो लास्ट नंबर हम एज अ आई कंसिडर करेंगे। लूप में एंटर करने के बाद विल चेक अपना नंबर इस आई वेरिएबल से परफेक्टली डिविजिबल है या नहीं। इफ नंबर मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स आपका नंबर 2 से लेके नंबर माइनस 1 इस रेंज में से किसी तो नंबर से डिविजिबल है। इफ योर नंबर इज डिविजिबल, तो वो प्राइम नंबर हो सकता है क्या? यस एवरीवन? इफ योर नंबर is divisible by
another number which comes in between 2 to num minus 1. तो वो प्राइम नंबर है या नहीं? यस और नो? नो। हमें क्या बताया है? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स प्रिंट करो। ये प्राइम नंबर नहीं है तो मुझे प्रिंट नहीं करना है, सो आई जस्ट ब्रेक द लूप कि चलो पता चल गया दिस इज नॉट द प्राइम नंबर। आफ्टर दैट इस फॉर लूप के लिए, मतलब इनर फॉर लूप के लिए, विल राइट द एल्स ब्लॉक। एज वी ऑल नो फॉर लूप के लिए हम एल्स ब्लॉक लिख सकते हैं। ये एल्स ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होता है जब लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। अगर आपका लूप कहीं पे भी बीच में ब्रेक हो जाता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं। लूप कब ब्रेक होगा? अगर नंबर प्राइम नहीं है तो। नंबर प्राइम नहीं है तो लूप ब्रेक होगा, लूप ब्रेक होता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट मीन्स एल्स ब्लॉक विल ओनली एग्जीक्यूट फॉर द प्राइम नंबर्स। एट दैट टाइम विल प्रिंट द नंबर, जो भी नंबर है वो प्रिंट करेंगे एज अ प्राइम नंबर। सबसे पहले एक सेंटेंस लिखेंगे, प्रिंट प्राइम नंबर्स बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट आर एंड लेट्स प्रिंट दी ऑल द प्राइम नंबर्स। अरे वाह, यहाँ पे कॉमा चाहिए, ठीक है। एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 to 50 में से सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। क्लियर है? यस, नो? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है एवरीवन? ओके, अब सिंपल क्वेश्चन है आप सबसे, ठीक है। मुझे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स बताओ। फर्स्ट फर्स्ट जो फॉर लूप है गायत्री, वो तुम्हें नंबर्स प्रोवाइड कर रहा है। जब हम रेंज कहते हैं ना तो रेंज में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, राइट। तो लाइन नंबर 9 से लेके लाइन नंबर 14 तक जो कोड हमने लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर प्राइम है या नहीं उतना ही बता सकता है। लेकिन एक नंबर, अभी मेरे पास रेंज है, रेंज में मल्टीपल नंबर्स रहेंगे। सो फर्स्ट फॉर लूप आपको उस रेंज में से एक एक नंबर बताएगा। उस नंबर के लिए वो नंबर प्राइम है या नहीं वो हम चेक करेंगे, आगे जाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई 2 फॉर लूप। यस, ओके। सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन से हैं? यस, चलो आपके सामने आउटपुट रखती हूँ, इसमें से बताओ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन से हैं। 1 is not a prime number, huh? 1 is not a prime number. 2, 3, 5, 7, 11. Perfect. Clear है? 2, 3, 5, 7, 11. First 5 चाहिए थे ना? तो 2, 3, 5, 7, 11 are the first 5 prime numbers. 2, 3, 5, 7, 11. Perfect. पहले ये कोड नोट डाउन कर लो, प्राइम नंबर्स फ्रॉम गिवन रेंज। ये होने के बाद जो लाइन नंबर 16 पे मैंने आपको क्वेश्चन बताया है वो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? write a program write a program to find out first n prime numbers. first n prime numbers. अभी अपने n की वैल्यू क्या थी? 5 थी। इफ योर वैल्यू ऑफ n इज 5 तो आपने यहाँ पे 5 प्राइम नंबर्स प्रिंट किए, ठीक है। तो पहले तो ये रेंज वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको लाइन नंबर 17 जो क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व करना है। अगेन आपके पास 10 मिनट है। 10 मिनट में आपने जो भी दिमाग लगाया है वो पहले आपका चैट बॉक्स में दिखना चाहिए,
उसके बाद ही मैं वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। जब तक आपने किया हुआ काम मुझे पता नहीं चलता है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है? कैन आई गेट थम्स अप? हाँ। सी कोडिंग के सिवा हमें आईटी में कोई भी एंट्री नहीं देने वाला। आपको डेटा साइंस करना है फिर भी। तो कोडिंग के लिए आप कितनी माथाफोड़ी कर रहे हो, कितने एफर्ट्स ले रहे हो, ये पहले मुझे समझ में आना चाहिए, तभी मैं आपको आगे के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी।
Yes. Is it done? Anyone? Anyone completed? Or should I explain? Yes, explain करूँ या आप कर रहे हो? Everyone. स्नेहल, ये कोड आपने खुद से लिखा है? यस। तो फिर कहाँ से लिया? सी, अगर आपको कोड कॉपी ही करना है तो मैं एक्सप्लेन कर लूंगी ना। एटलीस्ट जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो कौन से स्टेप का क्या मीनिंग है वो तो समझ में आएगा। स्टैंडर्ड वे से आप कोड लिख रहे हो, दैट्स ओके, वेरी नाइस। लेकिन वो आप खुद से लिख रहे हो क्या? अपना फंक्शंस हुआ है क्या स्नेहल? या हमने लिस्ट देखा है अभी तक? आप ही बताओ। ना हमने फंक्शंस देखा ना लिस्ट देखी, करेक्ट? मैंने कुछ भी आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट किया है क्या? आप कर रहे हो वेल एंड गुड। आपने जो कोड लिखा है वो बहुत स्टैंडर्ड वे का कोड है, ठीक है? और इस तरीके से कोड लिखने के लिए अपना डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से होना जरूरी है। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर सच में इतना अच्छा है ना, तो रियली वेरी नाइस। आप और अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करो, इस पे मत रहो। ये कहूंगी मैं, हैकर रैंक पे क्वेश्चन सॉल्व करो। देन हैकर रैंक कंप्लीट हो जाता है तो लीड कोड के क्वेश्चंस ट्राई करो, क्योंकि ऐसे प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत कम लोगों के पास होते हैं।
अगर आपके पास सच में ये स्किल्स है ना तो उसका यूज करो स्नेहल, सच में, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको वो कोड आपने जो स्टेप्स की है वो स्टेप समझना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी गायत्री, जब आप एंड पॉइंट लेते हो ना, तो फर्स्ट फॉर लूप में आपने मेंशन किया 2 से लेके एंड प्लस 1 तक। अब 2 टू एंड पॉइंट 1 जब हम कहते हैं तो वो हो जाएगा 2 टू 5। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ये क्वेश्चन न्यू फाइल में कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। व्हेन आई से कि मुझे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स चाहिए, दैट मीन्स योर एंड वैल्यू बिकम्स 5, सो इज इक्वल्स टू 5। तो आप क्या कर रहे हो? हाँ, तो आप क्या कर रहे हो, 5 प्लस 1 मतलब 2 टू 5 में से प्राइम नंबर्स प्रिंट कर रहे हो, तो 2 3 5, बस ये 3 प्राइम नंबर्स प्रिंट हो गए। लेकिन मुझे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स चाहिए थे, तो सबसे पहले मुझे n की वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करनी होगी कि एंटर, यहाँ पे हम कहेंगे एंटर हाउ मेनी प्राइम नंबर्स यू वांट, ठीक है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स यू वांट। सिंपल ये क्वेश्चन करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, जो भी आंसर है वो n वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट n प्राइम नंबर जब कह रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट 2 ही रहेगा, ये हमें फिक्स पता है, लेकिन एंड पॉइंट पता है क्या? जब मैंने फर्स्ट 5 नंबर्स कहा तो एंड पॉइंट क्या था? 12, मतलब 11 तक हमें ट्रैवल करना था, लेकिन n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो बेसिकली हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता नहीं। जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस ही पता नहीं है, तब हम कौन सा लूप यूज करते हैं? व्हाइल लूप। अब क्वेश्चन आएगा व्हाइल लूप में कंडीशन क्या देनी है। तो मुझे इतना पता है कि मुझे फर्स्ट n प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन अभी मेरे पास कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो अभी का काउंट है मेरा 0। CNT स्टैंड्स फॉर काउंट, अभी के लिए। तो मुझे n प्राइम नंबर्स चाहिए, लेकिन मेरा काउंट 0 है। तो मुझे अपना एक व्हाइल लूप है, उस व्हाइल लूप को इटरेट करना है, कब तक? जब तक आपके काउंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू n है, क्योंकि मुझे n प्राइम नंबर्स चाहिए और अभी मेरे पास 0 ही है। जब तक मुझे n प्राइम नंबर्स नहीं मिलते, दैट इज काउंट नॉट इक्वल्स टू n, तब तक मेरा ये काम चलेगा। और काम क्या है? नंबर प्राइम है या नहीं वो चेक करना। सो लेट्स टेक वन नंबर, इनिशियली नंबर इज 2, ये प्राइम नंबर है या नहीं वो हम चेक करेंगे। सो फॉर i in range 2 comma num, if number mod i एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 आता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, सिंपली लूप को ब्रेक करेंगे, नथिंग एल्स। एल्स पार्ट में जाएंगे, एल्स पार्ट में आने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ नम, क्योंकि एल्स पार्ट में हम तभी आते हैं जब हमें प्राइम नंबर मिल जाता है। तो प्राइम नंबर मिल गया, तो दिस कैन बी ऑफ फर्स्ट और सेकेंड प्राइम नंबर। लेकिन प्राइम नंबर जैसे ही मिलता है तो आपका जो इनिशियल काउंट 0 था वो काउंट क्या हो जाएगा? इट विल इंक्रीमेंट। सो काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ठीक है। तो जैसे ही आप प्राइम नंबर प्रिंट करते हो, वैसे ही आपको काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है। ये हुआ प्राइम नंबर है या नहीं वो चेक करने का कोड। फॉर लूप की हेल्प से चेक किया, फॉर लूप अगर ब्रेक हो जाता है तो एल्स पार्ट में आकर हम प्रिंट करेंगे दिस इज द प्राइम नंबर। और नंबर हमने स्टार्ट किया था 2 से, लेकिन 2 से आगे उसे लेकर जाना होगा, 2 के बाद 3 देन 4 देन 5, आगे आप बढ़ना होगा, इसलिए num is equals to num plus 1। Let's give one print statement, print first n prime numbers are, so first n prime numbers are, ऐसा मैसेज देके let's execute the code। तो यहाँ पे मैंने बता दिया 5, so first 5 prime numbers are 2 3 5 7 11।
यहाँ पे अगर मैं 10 देती हूँ तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स जो है वो मुझे मिल जाएगी। समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, चलो ये नोट डाउन कर लो। जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप करो। पहले तो मुझे ये बताओ क्लियर है या नहीं? यस एवरीवन, इज इट क्लियर?
यस, ये क्वेश्चन नोट कर लिया एवरीवन? ओके, नाइस। अब मैं आपके सामने असाइनमेंट ओपन कर रही हूँ जो मैंने आपको ग्रुप पे शेयर की है। दैट इज 5th असाइनमेंट ऑफ योर लूपिंग। कल से मुझे पैटर्न स्टार्ट करने हैं, लेकिन पैटर्न स्टार्ट होने से पहले आपकी 5th असाइनमेंट आधी तो मतलब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए। समझ में आ रहा है? अब जो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th है वो हमने अभी सॉल्व किए हैं। प्रिंट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 एंड राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस अपने ऑलरेडी हो चुके हैं। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कल सेशन से पहले हो सकते हैं। 3 नहीं, एक्चुअली 4 क्वेश्चंस। यस एवरीवन? अब 4th असाइनमेंट कंप्लीट है। 5th असाइनमेंट से 4 क्वेश्चंस कल लेक्चर से पहले हो ही सकते हैं। यस और नो? अब पैटर्न से पहले क्यों होने चाहिए? तो अभी आपने एक चीज नोटिस की, जैसे गायत्री ने क्वेश्चन भी किया था कि हम दो फॉर लूप क्यों यूज कर रहे हैं, राइट? तो जब हम पैटर्न्स प्रिंट करेंगे तो ऐसे अपने सामने फॉर लूप्स आने वाले हैं। एक फॉर लूप, उसके अंदर दूसरा फॉर लूप, या एक फॉर लूप के अंदर 3-4 फॉर लूप। ठीक है? तो जब हम किसी भी लूप के अंदर दूसरा लूप इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज समथिंग इज नोन एज नेस्टेड लूप। अब यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप है क्योंकि मैंने फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लिखा। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर लूप के अंदर व्हाइल लूप लिखा है, राइट? फॉर लूप के अंदर व्हाइल लूप, और यहाँ पे हमने व्हाइल लूप के अंदर फॉर लूप लिखा है। सो लूप इनसाइड लूप, इट्स समथिंग नोन एज नेस्टेड फॉर लूप, सॉरी नेस्टेड लूप। क्लियर है? और पैटर्न्स के लिए वी नीड दीज नेस्टेड लूप, इसलिए ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। दैट्स व्हाई एटलीस्ट ये जो 4 क्वेश्चंस है, पहले 4 क्वेश्चंस 5th 6th हमने पहले ही अभी सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है एक बार बिना देखे खुद से वो सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है एवरीवन? तो खुद से ये 2 क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करो, 5th एंड 6th। 7th क्वेश्चन में बहुत सारी सीरीज है, तो ये सीरीज अगर आपको समझ में आ जाती है सारे सीरीज, तो प्रिंट करो, वेल एंड गुड। या फिर कल के सेशन में मैं पहले आपको सीरीज एक्सप्लेन कर दूंगी कि हर एक सीरीज में क्या पैटर्न है, एंड उसके बाद हम एक्चुअल पैटर्न्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। चलेगा? हाँ, तो अभी के लिए आपका टास्क सिंपल है। पहले तो ये क्वेश्चन, हाँ, पहले तो ये क्वेश्चंस रीड करो, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, और मुझे बताओ कि यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है क्या फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में। भागने की जल्दी मत करो, पहले 4 क्वेश्चंस रीड करो और मुझे बताओ। अगर डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्लियर है तो कल लेक्चर से पहले ये होने चाहिए। रीड करने के बाद अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट बोलो, अगर कुछ डाउट है तो वो डाउट पूछ लो। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। अगेन ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है। आपके पास अगर नंबर 3 डिजिट आता है तो 3 डिजिट के लिए हम थर्ड पावर फाइंड आउट कर रहे हैं, 4 डिजिट नंबर के लिए फोर्थ पावर फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट? तो आपको यूजर से एक ही नंबर एक्सेप्ट करना है और वो एक नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं वो चेक करना है।
फिर वो नंबर 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट कितने भी डिजिट का हो सकता है। ओके श्रेया? आपको गायत्री n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट 1 के परसेंटेज डिस्प्ले करूंगी, लेकिन परसेंटेज डिस्प्ले करने के लिए आई नीड द मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर दैट स्टूडेंट, राइट? तो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए मैंने एंटर किया। फर्स्ट स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स थे, वो मार्क्स मैंने एक्सेप्ट कर लिए। फिर मैंने उस स्टूडेंट के जो भी परसेंटेज हो रहे हैं, वो परसेंटेज प्रिंट कर दिए। अब ऐसे आपके पास n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, तो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आपको मार्क्स एक्सेप्ट करने और उनके परसेंटेज डिस्प्ले करने। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि आपको उन सारे स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आपको डिस्प्ले करने हैं, करेक्ट? दैट मीन्स आपके पास जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए, उन सब की परसेंटेज की आपको एडिशन करनी होगी। एंड वो जो भी एडिशन आ रही है उनके परसेंटेज की, उसे डिवाइड बाय n करो, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। लेकिन एवरेज आपको सारी प्रोसेस खत्म होने के बाद फाइंड आउट करना होगा। उससे पहले आपको एक एक स्टूडेंट के मार्क्स एक्सेप्ट करके सिर्फ परसेंटेज डिस्प्ले करने। क्लियर है? ओके।
यस, सारे क्वेश्चंस क्लियर है एवरीवन? स्नेहल, गायत्री, साक्षी, श्रेया, शिवराज। शिवराज प्लीज प्रीवियस सेशंस गो थ्रू कर लेना, ठीक है? यस, चलो देन अभी के लिए हम स्टॉप करें। यस एवरीवन, कल मिलते हैं। एज आई सेड, फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करना, 5th और 6th क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? चलो एवरीवन, बाय बाय।